देखिए, आपका सिलेबस के अनुसार आपका जो पाठ चल रहा था अपना, और पाठ चल रहा था आपका आलम, जो कि रीति काल के प्रमुख कवि हैं और रीति काल में भी रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि, जिन्होंने अपना जो लौकिक प्रेम है, सांसारिक प्रेम, उसी प्रेम को आधार बनाया है और उसी प्रेम को आधार मानकर उन्होंने उद्धव और गोपियों के प्रेम को चित्रण किया है, जिसमें आपने पढ़ा था कि जो सूरदास जी ने जो अपने ब्रह्मर गीत में जो गोपियों की विरह भावनाओं का जिक्र किया है, तो ठीक उसी प्रकार इन्होंने भी उन्हीं का अनुसरण करते हुए अपने काव्य में उद्धव और गोपियों के बीच में जो वार्तालाप संवाद हुआ है, उसी के माध्यम से अपने काव्य को समझाने का प्रयास किया है, अपने प्रेम विरह वियोग की स्थिति को भी दिखाया है। तो देखिए, जैसे उद्धव गया है ब्रज में और भेजा किसने है? कृष्ण। तो उद्धव ब्रज में गया, कृष्ण ने भेजा है। तो उद्धव ने जो उपदेश दिया है गोपियों को, तो जो गोपियों ने उनका उपदेश सुना है और सुनने के बाद जो उद्धव से बातचीत हुई है, उसी का अपना प्रसंग बनाया है। तो देखिए क्या दिया है। लेकिन ये जो उपदेश दिए हैं उद्धव ने, वो सारे उपदेश कैसे हैं? गोपियों के लिए निरर्थक, जिनका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि किसी भी स्थिति में वो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना, उनके द्वारा दिया हुआ उपदेश उनको स्वीकार नहीं करती हैं, क्योंकि वो किसकी उपासक हैं? सगुण साकार श्री कृष्ण के उपासक हैं। इसलिए वो किसी भी हालत में उपदेश को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो देखिए गोपियों ने क्या कहा। बारे ने पलक लगत बिन सामरेते, बाबरे अजान उदो भले उपदेश हैं। अरे उद्धव से कहती हैं गोपियाँ कि क्या दिया है? बाबरे, क्या ऐसा लगता है जैसे उद्धव तो पागल हो गया है। बाबरे क्या दिया है? अजान। अजान का मतलब है ज्ञानी। अरे जैसे तू कोई पागल है, जैसे कोई अज्ञानी है जिसको अपना ज्ञान उपदेश दे रहा है लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है। तो क्या दिया है? बाबरे अजान उदो भले उपदेश, कि उदो दिया है। उदो का मतलब उद्धव से है। अरे उद्धव कि तू तो पागल है, जिन उपदेशों को तू दे रहा है ना, वो उपदेश हमारे कोई काम के नहीं है। तो क्या दिया है? अजान। और जब उपदेश तू दे रहा है तो इनको देख के ऐसा भी लगता है कि तू क्या है? अजान। अजान का मतलब है अज्ञान है तू, ज्ञान नहीं है तुझे कि कहाँ कौन सा उपदेश देना है। अरे हम सगुण साकार के उपासक हैं, तू निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहा है। तो इससे मालूम यही होता है कि तू क्या है? अज्ञान है और तू पागल है। ऊपर की पंक्ति में क्या लिखा था? बारे तेने पलक लगत बिन सामरे। अरे जब से श्री कृष्ण गया है ना, कहाँ? मथुरा। कि जब से श्री कृष्ण मथुरा गया है ना, जब से न पलक लगत बिन सामरे, अर्थात श्री कृष्ण के बिना हमारे नेत्र जब से एक क्षण के लिए भी लगे नहीं हैं। उनका संकेत है कहने का कि उनके बिना हम क्या हैं? व्याकुल हैं विरह वियोग से। और जब से श्री कृष्ण गए हैं ना, बारे ते ने पलक, बारे ते का मतलब है उसी समय से। कौन से समय से? जब से श्री कृष्ण मथुरा गया है ना, उसी समय से न पलक लगत बिन सामरे। अरे सामरे का मतलब है श्री कृष्ण के बिना हमारे पल, आंखों की जो पलक है ना, एक सेकंड के लिए भी लगे नहीं है। अब बताओ कि ऐसे में हम तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान का जो उपदेश है उसको हम कैसे सुनें? क्योंकि हम तो क्या है? सगुण के उपासक हैं। इसीलिए वो कहती है बाबरे अजान। अरे तू तो पागल है, अजान है, अज्ञान है, तुझे ज्ञान नहीं है कि यहाँ कौन सा उपदेश देना है। हम तो कृष्ण को चाहते हैं, तो कृष्ण से संबंधित उपदेश तू यहाँ दे सकता है। क्या कहती है? तादन तेवन सुनो धरु है दैत्य दूनो, तारनी में ज्योति नहीं जटा बहे कैसे है। अरे जब से श्री कृष्ण गया है ना, तो जब से हमारा हाल बेहाल है।
क्या कहती हैं गोपियाँ, जिस दिन से कृष्ण, क्या दिया है इसमें, ता दिन थे, ता दिन थे, ता दिन का मतलब है उसी दिन से, उसी दिन का मतलब कि जब से श्री कृष्ण मथुरा गया है उसी दिन से क्या दिया है, वन सूनो, वन, अरे जंगल सूना हो गया कृष्ण के बिना हमारा, क्योंकि वो वन में क्या करती थी, रास लीला, रास रचाती थी कृष्ण के साथ। और अब जब से कृष्ण गया है ना, कोई भी गोपियाँ जंगल में नहीं जाती है, तो क्या दिया है, वन सूनो, अरे हमारा जंगल वन सूना हो गया। और क्या दिया है, घरू, घरू है दैत्य दोनों, और उससे भी ज़्यादा हमारा घर सूना हो गया। हमारे घर में से हालांकि कोई नहीं गया, गया तो कौन है, कृष्ण गया है, लेकिन कृष्ण क्या कौन था, ब्रजपति, सबका मालिक था वो, इसीलिए उसके बिना जंगल सूना और हमारा घर सूना हो गया है। क्या दिया है, घरू है दैत्य दोनों, क्या दिया है, घरू है दैत्य, दैत्य का मतलब होता है जलना, विरह वियोग से जलना, और दोनों का मतलब है कि दुगना। अरे जंगल विरह वियोग से जल रहा है, और उससे भी ज्यादा कौन जल रहा है, घरू, क्या दिया है इसमें, घरू है दैत्य, अरे उससे भी ज्यादा हमारा घर है ना, वो घर के अंदर रहने वाली जो सदस्य हैं, जो गोपियां हैं ना, उनके अंदर का विरह वियोग दूना जल रहा है कृष्ण के बिना। क्या दिया है आगे, तारनी में ज्योति नहीं, तारनी, क्या दिया है इसमें, तारनी में, तारनी क्या है, आंख की पुतली, तारनी का मतलब क्या है, आंख की पुतली, अर्थात तारनी में ज्योति नहीं, अर्थात श्री कृष्ण को निहारते निहारते कि मथुरा में गया है, मथुरा में कब आएगा, उसको देखते देखते हमारी आंखों की रोशनी चली गई। क्या दिया है, तारनी में ज्योति नहीं, ज्योति का मतलब प्रकाश, अरे हमारी आंखों की पुतलियों का प्रकाश कम हो गया है विरह वियोग के कारण, क्योंकि वो रात दिन उसी रास्ते की तरफ देखती रहती हैं जिस तरफ से कृष्ण आने वाला है, तो आंखों की ज्योति कमजोर हो गई। और क्या दिया है, जटा भय केस, और जो बाल है ना उनके गोपियों के, वो किस में बदल गए, जटाओं में। जटाओं में क्यों बदले, जटाओं में इसलिए बोले कि डेली जब कृष्ण था, जब तो वो डेली नहा धोती थी, है नहा धोती थी, तो नहाना धोने का मतलब है कि बाल एकदम सही रहते थे। और हो सकता है कि कृष्ण भी कभी कभार हंसी ठिठोली करते हुए उनके चुटिया को भी बांध देता था, है केसों को संभालता था, केसों में हाथ देता था, तो सबको एक शौक था। जैसे आपने सुना है कि सजना है मुझे सजना के लिए, नहीं सुना, सुना है ना, तो सही बात है ना। अब जब सजना ही नहीं है तो फिर सजना किसके लिए है, सजना क्या है, बेकार है, सजना बेकार नहीं है, ये सजना बेकार है। सजना का मतलब है श्रृंगार से, और एक सजना का मतलब क्या है, अपने पति प्रियतम, जो प्रियतम है उसके लिए। यमक अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द के दो अर्थ निकलते हैं ना, तो यमक अलंकार, तो ठीक उसी प्रकार की पोजीशन यहाँ दिखाई है। तो क्या दिया है कि जटा भये केस, अरे गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव कि हमारी आंखों की ज्योति चली गई, प्रकाश खत्म हो गया, और जटा भये केस, और हमारे जो बाल है ना वो जटा बन गए। जटा क्यों बन गए, कि जब से श्री कृष्ण भगवान गया है ना, जब से हम नहाना धोना छोड़ दिया, कि कौन के लिए नहाए, है बात वही आ गई अब कि सजना है मुझे सजना के लिए। अब सजना है ही नहीं तो फिर सजना सज श्रृंगार करें किसके लिए, बात यही तो आ गई। तो यहाँ क्या दिया है, जटा भये केस, अरे हमारी जो केस हैं, जो बाल है ना, वो जटा बन गए। अरे सीधी बात है, कोई 2-4-5 दिन नहाओ मत तो ये बाल जो है ये सुलझ जाएंगे क्या, नहीं सुलझेंगे, क्योंकि इसमें मिट्टी धूल के इतने कण भर जाते हैं बालों में, तो वो जटा बन जाती हैं। तो जटा बन गई हैं गोपियों के बाल। और आगे क्या दिया है, आलम, आलम नाम आया है तो आलम कभी कहता है कि गोपियाँ क्या कहती हैं,
बिहात छिन्न जानो जात कोट दिन। बिहात छिन्न जानो, बिहात का मतलब है जब से श्री कृष्ण छोड़ के गया है, जब से श्री कृष्ण छोड़ के गया है। बिहात छिन्न, छिन्न का मतलब है एक क्षण, एक क्षण। कैसा लगता है? जानो जात कोट दिन। अरे हमारे लिए श्री कृष्ण जब से गया है ना, जब से एक एक क्षण एक एक करोड़ों दिन के समान निकल रहा है हमारा। एक क्षण ही कितना निकल रहा है? करोड़ों दिन के समान एक एक क्षण निकल रहा है हमारा। अर्थात विरह वियोग से व्याकुल हैं गोपियाँ, इसलिए अपने एक एक क्षण को करोड़ों दिन के समान बता रही हैं। क्या दिया है? कौन रैन की समाई सुरती ने नेस है। कौन रैन की समाई, सुरती ने नेस। कौन रैन की समाई, इसका मतलब है कि जो रात है, अब विरह वियोग जो होता है, कौन रैन की समाई सुरती। अरे रात दिन, रात में एक पल एक सेकंड के लिए भी क्या दिया है इसमें? समाई सुरती। सुरती का मतलब होता है याद करना। अरे हम रात भर उस कृष्ण को याद करती रहती हैं। दिन तो जैसे तैसे निकल जाता है हंस बोल के, लेकिन रात में अकेली नायिका क्या करती है? तो कौन रैन की समाई सुरती ने नेस। ने नेस का मतलब है थोड़ा बहुत भी। हम कृष्ण को रात में भूलती नहीं हैं, हम कृष्ण को रात भर याद करती रहती हैं। और क्या दिया है कि हम होते श्याम दूर, श्याम होते हम दूर। अरे हम ये बात मानते हैं उदो कि कृष्ण हमसे दूर है और हम कृष्ण से दूर हैं, ये तो मानते हैं हम, क्योंकि वो मथुरा है और हम गोकुल में हैं। तो क्या दिया है कि हम होते श्याम दूर। अरे उद्धव तू मान रहा है, जो कह रहा है उसको हम मान रहे हैं कि कृष्ण मथुरा अर्थात वो दूर है और हम कृष्ण से दूर हैं। कि हम होते श्याम दूर, श्याम होते हम दूर, अर्थात दोनों हम एक दूसरे से दूर हैं, हम मानते हैं, लेकिन शरीर से ही तो दूर हैं। क्या दिया है गोपियाओं ने कि शरीर से ही तो दूर है, मन से दूर नहीं है कृष्ण। कृष्ण तो हमारे कहाँ बसा है? हमारे मन के अंदर बसा हुआ है। तो फिर बताओ दूर कहाँ है? और जितनी दूर जाएगा प्रेमी नायिका का, उतना ही प्रेम मजबूत होगा, क्योंकि विरह वियोग ही प्रेम की क्या होती है? विरह वियोग ही प्रेम की सच्ची कसौटी होती है। इसलिए जितना दूर जाएगा उतने दूर जाकर ही प्रेम का सच्चा प्रमाण देता है। तो क्या दिया है इसमें? वे तो आज से काछे श्याम। अरे जो कृष्ण है वो तो मथुरा जाके क्या बन गया? कंस को मारकर वहाँ का राजा बन गया। भाई अब वो हमें क्यों संभालेगा? आदमी जब तक तो संभालता है जब तक हमारे बराबर है। अब तुम में तो मान ली कोई कलेक्टर बन जाए है और फिर तुम वहाँ पास जाओ, भाई साहब तू हमारे संग पढ़े भाले खड़ा है, होता है। तो यहाँ, लेकिन यहाँ कृष्ण ऐसा नहीं है, कृष्ण बराबर वो देता है सम्मान। लेकिन वो ये कहती है, क्या कहती है कि वे तो आज से काछे। अरे हमारा जो श्याम है ना, श्री कृष्ण मथुरा में बैठा है, कंस को मारकर राजा बन गया, तू तो ये बता कि वो अच्छा है ना? वो अच्छा है तो हमें फिर कोई चिंता नहीं। इसीलिए क्या दिया है? वे तो आज से काछे। अरे वे तो अर्थात श्री कृष्ण तो अच्छा है ना, उद्धव मथुरा में अच्छा है ना वो। क्या दिया है? श्याम सखी। श्याम सखी, सखी का मतलब गोपियाँ कहती हैं श्याम के लिए। और क्या बोले हैं? मेले भेष। अरे श्री कृष्ण तो डेली नहा धोकर सिंहासन पर बैठ जाता होगा है, लेकिन हमारी सुन तो हम क्या कहती हैं गोपियाँ? गोपियाँ कहती है सखी मेले भेष। लेकिन जब से श्री कृष्ण गया है ना, उस दिन से हम नहाए धोए नहीं है, हम उस दिन से नहाए धोए नहीं है और न हमने कपड़ा चेंज करें, वो का वही कपड़ा है। भला यार देख ले कृष्ण क्या दिया है इसमें कि सखी मेले भेष। अरे गोपियाँ कहती है और राधा की सखियाँ कहती है कि हमारे तो सारे के सारे भेष आभूषण जो है ना, जो कपड़े हैं, वो सारे के सारे मैले कुचैले हो गए हैं। अर्थात
हम तो श्री कृष्ण के विरह वियोग में इतने विरह व्याकुल हो गई हैं कि हमको तो न तो नहाना अच्छा लगता है न खाना अच्छा लगता है, रात दिन विरह वियोग में अपना जीवन व्यतीत करती हैं। इस तरह से उद्धव जो उपदेश दिया है ना, उसी का जवाब गोपियों ने उद्धव के लिए दिया है। समझ आई बात?